मौसम के बदलाव के आधार पर इंसानों के अलावा पशु पक्षी भी देश विदेश का भ्रमण करते हैं। दरअसल इंसान घूमने या किसी काम की मकसद से ही देश विदेश का चक्कर लगाते हैं, लेकिन बात पशु पक्षी की करें तो मौसम की बदलाव के कारण उनके रहने की वातावरण में प्रतिकूलता और भोजन की कमी को दूर करने के लिए वो कुछ दिनों के लिए अपने रहने के स्थान को परिवर्तित करते हैं। आइए आज इनकी इसी यात्रा के बारे में बात करते हैं। सर्दी की ऋतु में ये पशु पक्षी हमारे देश में भी मेहमान बनकर आते हैं। पहले पक्षियों की बात करते हैं। दरअसल वो साइबेरिया और मध्य एशिया के देशों से आते हैं। इसी पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। इन दिनों में इन पक्षियों को ज्यादातर चिड़ियाघरों में या हमारे आसपास के पेड़ों और जलाशयों के नजदीक बड़ी संख्या में दिखाई पड़ते हैं। सर्दी की 3-4 महीने बिताने के बाद जब मौसम गर्म होने लगता है तब ये अपने देश वापस लौट जाते हैं। दरअसल पशु पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने जीवन की कुछ समय के लिए प्रवास यात्रा करना जरूरी हो जाते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी यूरोप, मध्य एशिया और रूस में भयानक सर्दी पड़ती है। सर्दी इस हद तक बढ़ जाती है कि जमीन बर्फ से ढक जाते हैं। ऐसी ठंड से बचने और भोजन की खोज में ऐसे जीव कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं। शीतकाल की समाप्ति होते ही इनका प्रवास काल भी समाप्त हो जाता है और ये अपने मूल स्थानों पर वापस लौट जाते हैं। मजेदार बात तो यह है कि सभी जीव ऐसी भयानक सर्दी से बचने के लिए प्रवास यात्रा नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे ही जीव भयानक सर्दी और भोजन की कमी से बचने के लिए शीत निद्रा का सहारा लेते हैं। शीत निद्रा किसी जीव की वो गहरी निद्रा की स्थिति होती है जिसमें वो जीव पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। उनका शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, उनकी हृदय गति धीमी हो जाती है, इसलिए वो मौसम को अपने अनुकूल बना पाते हैं। गिलहरियां पेड़ों के अंदर चले जाते हैं, भालू गुफाओं में छिप जाते हैं, मेंढक कीचड़ के अंदर चले जाते हैं और कुछ पशु धरती के अंदर सुरंग खोदकर रहने लगते हैं और कुछ पशु तो बर्फ के नीचे ही सो जाते हैं। लेकिन कुत्ते, बिल्ली, गाय और घोड़े जैसे जीव गर्म खून वाले पशु होते हैं जिनके शरीर पर बाहरी तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनके शरीर का तापमान हमेशा एक समान रहता है, चाहे मौसम सर्दी की हो या गर्मी की, इसलिए इन्हें शीत निद्रा या प्रवास यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेंढक और सांप ठंडे खून वाले होते हैं। इनकी शरीर के तापमान को बाहरी वातावरण के तापमान प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए शीतकाल में इनके शरीर और रक्त का तापमान गिर जाते हैं। इस कारण से ये सुस्त हो जाते हैं और ज्यादा हिल-डुल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ये जीव गर्म और सुरक्षित स्थान का खोज करके वहाँ पर एक लंबी नींद में चले जाते हैं। बसंत में जब वातावरण गर्माने लगता है तब उनकी निद्रा अपने आप खुल जाती है, फिर ये अपने सुरक्षित स्थानों से बाहर आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि शीत निद्रा की अवस्था में ये जानवर बिना भोजन किए कैसे जीवित रह पाते हैं। दरअसल हमें कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो हमें भोजन से मिलती है, लेकिन शीत निद्रा लेने वाले जानवर कोई भी काम नहीं करते, इसलिए इन्हें ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे जानवर गर्मी के मौसम में खूब खाते हैं और शरीर में ढेर सारे चर्बी एकत्रित कर लेते हैं। चर्बी से ही इन्हें ऊर्जा मिलती है।